गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं। गरुड़ कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है? वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं कि प्राणी यमलोक का मार्ग बहुत दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ मेरे भक्तजन, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए कोई भी वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अन्नादि भी वहाँ पर नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत त्रसातुर प्राणी जलपान करे, ऐसे भी मार्ग में कोई जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से आविष्टित हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर, कुत्ते भक्षण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। उसके बाद वह भयानक असिपत्र वन में पहुंचता है जो 2000 योजन चौड़ा है, लंबा है। वह वन कौवा, उल्लू, बट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असिपत्र वन के पेड़ के पत्ते से वह पतप्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलाया जाता है तो कहीं नुकीली कीलों के ऊपर चलता है। कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है तो कहीं जल में गिरता है तो कभी जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिर जाता है। कहीं संतप्त कर्दम ज्वालामुखी नरक में गिर पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में गिर पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में चलता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में जाकर पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थरों की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है, कहीं भस्म सहित कीचड़ की वर्षा होती है तो कहीं बड़े बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं, कहीं पूय शोणित से व्याप्त और विष्टा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर बैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, उसमें पूय और रुधिर बहते हैं। हड्डी से व्याप्त उसके तट हैं, मांस शोणित के कर्दम से युक्त हैं और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से भरी हुई है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है। जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उस नदी का नाम हे गरुड़ बैतरणी कहा है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महाग्रद्ध वायस आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, जलूका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से भरी हुई है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। क्षुधा तृष्णा युक्त होकर वे उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फैन तथा रुधिर से व्याप्त वह हो बहती है, वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जना करती है, उसको देखते ही बनता है। ऐसे देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं, ऐसी भयानक नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण काले सर्पों से व्याप्त उसमें पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षणमात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षणमात्र में नदी के ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़,
ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए बनाई गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तो तैरी न जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे जाते हैं, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ में छेद कर ले जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी की काल पास से बांधकर खींचते ही रहते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने को ही भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। तब मुख से खून व वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत आराधना मैंने नहीं किया। देखो भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने हुए उन कार्यों के दंड को भोगो। इस प्रकार आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल तुम ही भोगोगे। पशु पक्षियों के लिए वन में बापी कूप तड़ाक आदि नहीं खुदाया और गो ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गो तृप्त हो उतना भी चारा दान नहीं किया। स्नान नहीं किया, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता का पूजन भी नहीं किया। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन भी नहीं माने, पुराण की कथा भी श्रवण नहीं किया और पुराण बनाने वाले व्यास जी की पूजन भी नहीं की। इसीलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी दूर रही। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण से हे जीवात्मन, अब किए हुए अपने कर्मों को भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायण आदि व्रतों से शरीर को पूरा क्रश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर वैधव्यादि बहुत दुख का पात्र है। हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है तथा 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है। वहाँ न्यग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए सुख का स्मरण करता है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं। प्रेत कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, नौकर, पुत्र, पुत्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी साथ नहीं है। जीवन अपने किए हुए कर्मों को आपको ही भोगना पड़ता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। वहाँ परलोक के यात्री यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिसके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड ना दें ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुम्हें अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को
बालक पर्यंत सभी जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने? क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से उसे प्रताड़ित करते हैं। जब प्रेत गिर पड़ता है, दौड़ता है और यमदूत उसको पास में बांधकर खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों के जो स्नेह अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान किया है, उसी पिंड को खाता है। तदंतर सौरीपुर नामक नगर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है, जिसे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। तदंतर प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए दूसरे महीने के पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसाए जाते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित थोड़ा सुख प्राप्त हो वहाँ से 5वें महीने में क्रौंचपुर नगर को जाता है। वहाँ 5वें महीने के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर नामक नगर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यून षणमासिक होता है। उस समय से उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्रगुप्त नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा कोई पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। जो मनुष्य अपने जीवन में दान करता है, वस्तुओं का वितरण करता है और अपनी संपत्ति को भाई बंधुओं में वितरण करता है, वह मनुष्य आसानी से वैतरणी नदी को पार कर लेता है। और जो छल कपट आदि से दान नहीं करता, बंधुओं के साथ धोखा करता है, उनके साथ छल कपट करता है, वह वैतरणी नदी में गिराया जाता है। यदि तुमने गाय का दान किया है तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं किया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गाय का दान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तथा जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मछली को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में सूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर 6 महीने के पिंड को भोग कर वह आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता है। 7वें महीने में वहवादपुर नामक नगर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए 7वें महीने के पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अलंब सहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाक्रंद नामक नगर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखित होता रहता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वां मास पूर्ण हो जाने पर रौद्रपुर नामक नगर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताड्य नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुना अधिक सर्दी पड़ती है। इससे सीताड्य
नाम उसका पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा से युक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करें। यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगूठे के बराबर वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूत के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक में जाता है। उस यमराज के 4 दरवाजे हैं। इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को, हे गरुड़, मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृष्णा श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम और क्या सुनने की इच्छा रखते हो? यह गरुड़ पुराण का यम मार्ग निरूपण नाम 2 अध्याय संपन्न होता है।